यूजीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, यूजीसी का पूरा नाम क्या है। देखिए यूजीसी का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूनाइटेड ग्रांट्स काउंसिल है, यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन है। तो देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन का, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन सी है? ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला देखिए यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। देखिए यूजी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1947 में हुई थी, 1953, 1956 या फिर 1961। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1956। कब हुई थी? 1956 में। 1956 में कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। देखिए यूजीसी की जो स्थापना हुई वो किस अधिनियम के तहत हुई? शिक्षा अधिनियम 1948 के तहत, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत, विश्वविद्यालय अधिनियम 1950 के तहत, उच्च शिक्षा अधिनियम 1960 के तहत। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? ये हुई यूजीसी अधिनियम 1956। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए यूजीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली या फिर चेन्नई में। तो कहाँ पर है? यूजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा प्रश्न है, यूजीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए यूजीसी जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो देखिए चार ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं कि यूजीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत, मेन इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो वो करता है देखिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य इसका वर्ग क्या है, कार्य क्या है। स्कूल शिक्षा संचालित करना, विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, प्रतियोगी परीक्षा कराना या फिर कॉलेज खोलना। तो देखिए यूजीसी का जो फुल फॉर्म यानी मुख्य कार्य जो है वो है विश्वविद्यालयों को अनुदान देना। क्या है? विश्वविद्यालयों को अनुदान देना। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेट परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। देखिए जो नेट की परीक्षा होती है, एनईटी नेट की परीक्षा जो होती है किस संस्था के द्वारा आयोजित होती है? यूपीएससी, सीबीएसई, एनटीए या फिर यूजीसी। तो देखिए नेट की जो परीक्षा होती है वो एनटीए के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? एनटीए के अंतर्गत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजीसी का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है। तो देखिए यूजीसी का जो संबंध है वो किस स्तर की शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च शिक्षा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। यानी यूजीसी का जो संबंध है वो हमारी उच्च शिक्षा से है। नेक्स्ट है, यूजीसी का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए यूजीसी का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसका? यूजीसी का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा?
राष्ट्रपति द्वारा इस नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यूजीसी किस प्रकार की संस्था है। देखिए यूजीसी जो है वो किस प्रकार की संस्था है, निजी है, स्वायत्त है, गैर सरकारी है, अर्ध न्यायिक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वायत्त। क्या हो जाएगा, स्वायत्त हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा हो कि स्वायत्त है क्या चीज़, तो देखिए स्वायत्त का मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है, आत्मनिर्भर, यानी हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, स्वयं पर निर्भर रहेंगे, स्वयं के द्वारा जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ स्वायत्तता कहलाएगा। तो देखिए यूजीसी जो संस्था है, यूजीसी है, वो आत्मनिर्भर है, अपने आप से, अपने स्वयं से भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यूजीसी से संबंधित, जो आप सभी के लिए समझ आए होंगे, एक एक प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।